जैसे आउटडोर पे स्विमिंग पूल है, भाई का एक कमेंट भी आया जिसमें वो कहता है कि मेरा पूल 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर से आउटडोर पे मौजूद है, तो उसमें कैसे क्लोरीन को मेंटेन रखें। तो उसमें हम स्टेबलाइजर यूज करेंगे। जब स्टेबलाइजर यूज करेंगे तो क्लोरीन हमारी उसमें स्टेबलाइज रहेगी, दिन टाइम स्टेबलाइज रहेगी स्टेबलाइजर की वजह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम दोबारा वीडियोस बनाने का आगाज शुरू करते हैं, क्योंकि ईद की मसरूफियत की वजह से थोड़ा वीडियोस डिले हो गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जब हमारा CYA साइनोरिक एसिड जब स्विमिंग पूल के अंदर हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, उसको कैसे लोअर लेके आया जाता है और उसको कैसे मेंटेन रखा जाता है और उसको क्यों लिमिट में रखा जाता है। तो इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि CYA क्या है, साइनोरिक एसिड क्या चीज है। तो दोस्तों, साइनोरिक एसिड को हम 4 नामों से पुकारते हैं। उसको हम कंडीशनर भी कह सकते हैं, CYA भी कहते हैं और स्टेबलाइजर भी कहते हैं, पूल स्टेबलाइजर, और साइनोरिक एसिड भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसका स्विमिंग पूल के अंदर मेंटेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे स्विमिंग पूल आउटडोर पे उधर जिधर डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, सनलाइट की वजह से हमारी क्लोरीन बर्न हो जाती है, उड़ जाती है। तो क्लोरीन को मेंटेन रखने के लिए, क्लोरीन को स्टेबलाइज रखने के लिए, यानी कि दिन टाइम भी उसमें क्लोरीन प्रेजेंस रखने के लिए हम उसमें स्टेबलाइजर यूज करते हैं, जिसको साइनोरिक एसिड भी कहते हैं, CYA भी कहते हैं, पूल स्टेबलाइजर भी कहते हैं। तो इसको जब ये हमारे स्विमिंग पूल में CYA साइनोरिक एसिड हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो हमारी क्लोरीन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, यानी कि उसमें हम जब क्लोरीन डालेंगे तो उसमें इफेक्ट ही नहीं करेगी, वो उल्टा इफेक्ट करेगी, उसमें ग्रीन को वो ब्लूम करेगी। तो लिहाजा साइनोरिक एसिड की रेंज को हमने स्विमिंग पूल में मेंटेन रखना है। साइनोरिक एसिड की रेंज 20 ppm से लेके 50 ppm तक होती है। तो इस 20 ppm से लेके 50 ppm तक रेंज रहेगी तो हमारा स्विमिंग पूल क्रिस्टल एंड क्लियर रहेगा और उसमें क्लोरीन स्टेबलाइज रहेगी। तो दोस्तों, जब स्विमिंग पूल के अंदर CYA साइनोरिक एसिड हाई लेवल पे पहुंच जाए तो उसमें सबसे पहले उसकी केमिस्ट्री चेक करनी है। अगर हमारा साइनोरिक एसिड 50 ppm से अबव आ रहा है तो हम वजूहत की बुनियाद पे स्विमिंग पूल का साइनोरिक एसिड CYA की रेंज अप रेंज में चली जाती है, यानी 50 ppm से अबव हो जाती है। तो वो 2 वजूहत क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें क्लोरीन टैबलेट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, यानी उसमें जो क्वांटिटी है उससे ज्यादा यूज कर रहे हो। स्टेबलाइजर बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से स्विमिंग पूल के अंदर साइनोरिक एसिड हाई रेंज पे चला जाता है। और दूसरा, जब वो आउटडोर पे मौजूद होता है तो आउटडोर पे जब स्विमिंग पूल के ऊपर सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है तो वेपोरेशन होती है, जिससे प्योर डीमन वाटर उड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा साइनोरिक एसिड हाई रेंज पे चला जाता है। तो हमने उसको स्विमिंग पूल में डाउन करना है, क्योंकि जब अबव आता है तो वो जो पूल के केमिकल्स हैं उसकी इफेक्टिवनेस कम कर देता है। तो दोस्तों, उसकी साइनोरिक एसिड कम करने के लिए हम उसमें डाइल्यूशन करनी है। सबसे पहले जो फिल्टर है उसको ड्रेन पे लगा देना है, स्विमिंग पूल को ड्रेन करना है, उसका लेवल नीचे लेके आना है। उसके बाद न्यू मेकअप वाटर उसमें ऐड करना है। जब न्यू मेकअप वाटर उसमें ऐड करेंगे, फ्रेश वाटर ऐड करेंगे, तो उसमें साइनोरिक एसिड डाउन लेवल पे आ जाएगा। जब वो डाउन लेवल पे आ जाएगा तो क्लोरीन उसमें अफेक्ट करना शुरू हो जाएगी। जैसे आउटडोर पे स्विमिंग पूल है, भाई का एक कमेंट भी आया जिसमें वो कहता है कि मेरा पूल 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर से आउटडोर पे मौजूद है, तो उसमें कैसे क्लोरीन को मेंटेन रखें। तो उसमें हम स्टेबलाइजर यूज करेंगे। जब स्टेबलाइजर यूज करेंगे तो क्लोरीन हमारी उसमें स्टेबलाइज रहेगी, दिन टाइम भी स्टेबलाइज रहेगी। स्टेबलाइजर की वजह से दिन टाइम भी हमारे स्विमिंग पूल में बैक्टीरिया नहीं आएगा और एलजी का उसमें खतरा नहीं होगा, यानी ग्रीन एलजी उसमें नहीं आ सकती, मस्टर्ड एलजी उसमें नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन है। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन रहने के लिए हमें पूल में साइनोरिक एसिड की एक मिकदार उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। साइनोरिक एसिड CYA 20 ppm से लेके 50 ppm तक मेंटेन रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मोस्टली कमेंट कोई भी मसला है पूल का, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका इंशाल्लाह कमेंट में जवाब दूंगा, जो उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सलाम वालेकुम दोस्तों।